हे गाइस, होप कि तुम लोगों का एपीएससी प्रीलिम्स का दोनों पेपर अच्छा गया हो। और जैसा हमने कल भी बताया था, हमेशा बताते हैं, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, लो ही रहेगा, उसको लेकर भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी। प्रीलिम्स का जब हमने पेपर 1 देखा तो पेपर 1 सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री में बड़ा यूनिक रहा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना ही छोड़ देंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स को देख सकते हो, उसमें 15-16 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री से थे, और अगले बार एपीएससी भी फिर उसको मेकअप कर लेगा। वो सब्जेक्ट्स वेरी करते रहता है, राइट। प्रीलिम्स के बाद भी किसी को तैयारी बंद नहीं करनी है। अभी हम सब लोग आपको ये बताएंगे, मेंस की तैयारी अपनी एकदम करते रहनी है। प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करोगे, टाइम हाथ से निकल जाएगा, और हाथ से टाइम बर्बाद नहीं करना है। मेंस की तैयारी रेगुलरली करते रहनी है, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी सीसेट के पेपर की जहां तक बात करें तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से, जैसे पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आए, पॉलिटी में जो सर ने डायरेक्ट पढ़ाया था, कई क्वेश्चंस तो एकदम डायरेक्टली हैं। बाकी हम लोगों ने जो आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाया उससे भी क्वेश्चंस बन रहे थे। तो सीसेट में भी उम्मीद है कि क्वेश्चंस उसी अकॉर्डिंग आए होंगे और आप लोग बनाओगे। ठीक है, अब मैं माइक आशीर्वाद सर को हैंड ओवर कर रहा हूं, वो आपके साथ बाकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ओके। हेलो एवरीवन। ये आप सबके इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे था। आप सबने अच्छे से मेहनत की थी, पेपर भी आप लोगों ने दिया होगा। पेपर का अगर डिफ़िकल्टी लेवल आप देखोगे तो कोई बहुत आसान पेपर नहीं था, और पिछले 2-3 सालों में जो पेपर रहा है उससे थोड़ा सा टफर साइड था। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप इन्वायरमेंट ले लो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ले लो या पॉलिटी ले लो, तो पेपर वर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था। तो अगर आपका पेपर थोड़ा सा आपके हिसाब से अगर अच्छा नहीं भी गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो कट ऑफ आएगी दैट विल बी थोड़ा सा लो। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह का भी इसमें फैक्टर आ जाता है। तो जब आप सारे लोग पेपर 2 दे के घर आओगे, उसके बाद हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपका कितना नंबर आ रहा है, तो आप मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, कैसे मेंस के तैयारी को और सॉलिड करनी चाहिए, कैसे अब आप अपने मेंस में पेपर वाइज अप्रोच रख सकते हो। एथिक्स में अगर आपको बहुत अच्छा करना है, एथिक्स में अगर आपको बहुत ही यूनिक अगर कंटेंट चाहिए, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए, तो प्रशांत सर आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आएंगे। सर ने लगातार यूपीएससी में 5 मेंस में लगातार इनके जो स्कोर्स रहे हैं दैट वेयर ऑलमोस्ट 100 के ऊपर। एंड ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, यूपीएससी में सीएससी के जो मेंस होते हैं उसमें एथिक्स में लगातार 110-120 नंबर लाना इट्स रियली डिफिकल्ट बेटा। ठीक है, तो प्रशांत सर विल ड्राइव यू थ्रू। बाकी जो असम का पोर्शन होगा वी विल डिलीवर इट एट द बेस्ट। तीसरा बात, बाकी इसके अलावा जो जीएस पेपर 1, 2, 3 है, या फिर हमारा जो एसी का पेपर है, उसमें भी वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी तैयारी बहुत सॉलिड हो जाएगी। 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत यूनिक है जो कहीं और पे नहीं मिलती हैं, जनरली नहीं मिलती हैं, या लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है टेस्ट पेपर इवैल्यूएशंस वगैरह। तो ये सारी बातें हम लोग मेंस के क्रैश कोर्स में, मेंस के क्लासेस में, मेंस के जो स्पेशल सेशंस होंगे उसमें अपन करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारा बस यही था कि आप पेपर बहुत अच्छे से देने गए थे। पेपर 2 भी देखिए, जब आप आओगे बहुत परेशान बिल्कुल मत होना, अच्छे से पढ़ना। बाकी आगे की जो भी तैयारी होगी हम लोग साइंटिफिक एक इवैल्यूएशन करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लास्ट में प्रशांत सर आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे एंड वी विल कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम दे के अभी तक आ ही गए होंगे और दोनों पेपर आप लोगों ने दे लिया होगा, तो आपके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, दूसरा ये चलता है कि कट ऑफ कैसा हो सकता है, तीसरा ये चलता है कि अगर आप कट ऑफ जो भी बताया जा रहा है उसके अगर आसपास पहुंच रहे हो तो फिर आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अगर आपका बहुत खराब पेपर हुआ है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अगर आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है तो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा भी गया हो आज के दिन, अगर आपने इसके पहले 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, जितना भी टाइम आपने पढ़ाई को दिया है, आज का दिन आप बिल्कुल रेस्ट करो। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साहित या हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश, दुखी या ओवर जॉयफुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। आज का दिन आप बिल्कुल रिलैक्स करो, कल का दिन भी आप बिल्कुल रिलैक्स करो। 1-2 दिन, आज का दिन, कल का दिन आप आराम से सो जाओ, जितना टाइम आपको लगता है सोने के लिए सो जाओ। उसके बाद कल के दिन में बिल्कुल आप आराम करो। आराम करना अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और अपने आप को थोड़ा टाइम दो, 1-2 दिन टाइम दो। फिर चाहे जैसा भी आपका प्रीलिम्स हुआ हो, चाहे कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स आपके आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ऑब्वियस बात है अगर 200 मार्क्स का जीएस पेपर 1 होता है तो 100 से बिलो ही कट ऑफ रहेगा।
क्योंकि पेपर जो है स्लाइटली ऑन डिफिकल्ट साइड आया है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो अभी आपको क्या करना है, 1-2 दिन अपने आप को दो, रेस्ट करो, और उसके बाद सीधे आपको मेंस की तैयारी में लग जाना है। चाहे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, मेंस का प्रिपरेशन करने का यही टाइम होता है। क्योंकि अगर आप इस साल क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको अगले साल तो क्वालिफाई करना है ना, अगले साल तो मेंस देना है ना। तो इस साल ही मेंस रेडी हो जाओगे तो आप अगले साल मेंस को अच्छा कर पाओगे। और इस साल अगर आपका कट ऑफ निकल रहा है तो आपको अगले जो भी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने होंगे जो एपीएससी आपको देगी मेंस के एग्जाम के पहले, उसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, बहुत सारे नए सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, एथिक्स पढ़ना होगा, ऐसे की तैयारी करनी होगी, आंसर राइटिंग करना होगा, 1 to 1 आपको कॉपी चेक करवाना होगा। तो बहुत सारी चीजें अभी आपको मेंस में करनी है। 1-2 दिन का रेस्ट लो, अपने आप को बहुत ज्यादा पुश मत करो। आज के दिन आराम से सो जाओ, घूम के आओ 1-2 दिन अगर आपको घूम के आना है तो। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम लोग आगे मेंस का स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।